नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले 49 है और 49 के आगे 46 है। यहाँ पर जो है आपका -3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा 46 के आगे 43 है, यहाँ पर भी आपका -3 है। 43 के आगे 40 है, यहाँ पर भी आपका -3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए -3 यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे तो 40 -3 हमारा 37 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 37 भरा जाएगा। और 37 के आगे देखिए आपका 34 है, यहाँ पर भी आपका -3 दिया गया है। 37 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले ए है। ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। ए के आगे आपका डी है, डी चौथे नंबर पर होता है। डी के आगे जी है, जी 7वें नंबर पर होता है। जी के आगे जे है, जे 10वें नंबर पर होता है। और जे के आगे एम है, एम 13वें नंबर पर होता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 से आपका 4 है, यहाँ पर +3 है। 4 से 7 है, आपका +3 है। 7 से 10 है, +3 है। 10 से आपका 13 है, +3 है, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे तो 13 + 3 जो है आपका 16 बनेगा। और दोस्तों ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है तो P आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका P भरा जाएगा। P ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 37 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
41 से हम लोग 4 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 41 को, तो 41 जो है आपका 4 और 1 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 41 के दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं यानी कि 4 गुना 1 करते हैं तो हमारा 4 बनता है। यहाँ पर आपका 4 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे संख्या 37 है। 37 जो है ये आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करेंगे यानी कि 3 गुना 7 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 21 भरा जाएगा। 21 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से राजमिस्त्री का संबंध साहुल सूत्र के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो राजमिस्त्री का जो औजार होता है साहुल सूत्र होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा शल्य चिकित्सक का जो औजार होता है वो आपका सुरिका होता है, तो आगे सुरिका लिखा हुआ है। जिस प्रकार से राजमिस्त्री का औजार साहुल सूत्र होता है उसी प्रकार से शल्य चिकित्सक का जो औजार होता है सुरिका होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर शल्य चिकित्सक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर सुरिका भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 11, 2 और 4 से यहाँ पर 98 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 3, 6 और 5 से 100 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8, 9 और 1 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 11, 2 और 4 से 98 लाना है। अगर हम लोग तीनों संख्या को आपस में गुना करके देखते हैं तो 11 गुना 2 हमारा 22 हो जाएगा और 22 गुना 4 जो है 88 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 98 दिया गया है। अगर हम लोग 88 में 10 ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 98 बन जाता है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहले ये तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 6 जो है हमारा 18 हो जाएगा और 18 गुना 5 करने पर जो है 90 हो जाएगा। इसमें 10 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 10 ऊपर से जोड़ेंगे। 90 प्लस 10 करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। 100 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहले ये तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 8 गुना 9 जो है 72 हो जाएगा। 72 गुना 1 करने पर भी आपका 72 रहेगा। सभी में 10 ऊपर से जोड़ दिए थे तो इसमें भी 10 ऊपर से जोड़ देंगे। 72 प्लस 10 जो है हमारा 82 बनेगा। 82 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा
सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 82 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को OUGVH लिखा जाता है तथा एस्टोनी को IVUXU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेम से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेम को, तो फ्रेम जो है ये आपका FRAME से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड जो है आपका OUGVH दिया गया है। आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो लास्ट वाला अक्षर है E है और फर्स्ट वाला अक्षर आपका O है। यहाँ पर जो है आपका +10 कर दिया गया है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा तो M से आपका U है, यहाँ पर जो है आपका +8 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो A से आपका G है, यहाँ पर जो है आपका +6 कर दिया गया है। आगे देखिए तो R से आपका जो है V है, यहाँ पर आपका +4 कर दिया गया है। और आगे देखिएगा तो F से आपका H है, यहाँ पर जो है आपका +2 कर दिया गया है। यही सेम आगे अब हम लोग करके देखेंगे। आगे देखिए एस्टोनी है, एस्टोनी जो है आपका STONY से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है आपका IVUXU दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लास्ट वाला अक्षर Y है और फर्स्ट वाला अक्षर आपका I है। यहाँ पर भी जो है आपका +10 कर दिया गया है। आगे देखिए N से आपका जो है देखिए V है, यहाँ पर भी आपका जो है +8 बनता है। आगे देखिएगा तो O से आपका क्या है तो U है, यहाँ पर भी आपका जो है +6 कर दिया गया है। T से आपका क्या है तो X है, यहाँ पर भी आपका जो है +4 कर दिया गया है। और आगे देखिएगा तो S से आपका क्या है U है, यहाँ पर जो है आपका +2 है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे क्या दिया गया है, रेस्ट दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो रेस्ट जो है आपका RESTS से मिलकर बनता है। इसके भी पहले वाले लास्ट वाले अक्षर में क्या करेंगे, +10 करेंगे और उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो S +10 करने पर आपका कौन सा अक्षर बनेगा। दोस्तों S जो होता है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल जो है आपके 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग S +10 करेंगे तो हमारा C बनेगा। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर में क्या करना है तो हमें +8 करना है। जब हम लोग T +8 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, B बनेगा। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर में हमें +6 करना है। जब हम लोग S +6 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, S +6 करने पर जो है हमारा Y बनेगा। चौथे वाले अक्षर में देखिएगा क्या करना है तो +4 करना है। जब हम लोग E +4 करेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर बनेगा तो I बनेगा। आगे देखिएगा आपका R है और इसमें क्या करना है तो हमें +2 कर देना है। R +2 करने पर क्या बनेगा तो आपका T बनेगा। कौन सा ऑप्शन में CBYIT दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा CBYIT दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कमीज, पतलून और कपड़े का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कपड़ा के अंदर जो है पतलून और कमीज दोनों आता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग कपड़ा के लिए एक आरेख बना लेंगे और कपड़ा के अंदर पतलून भी आता है और कमीज भी आता है। लेकिन कमीज आपका एक अलग प्रकार का कपड़ा होता है, जबकि पतलून जो है आपका एक अलग प्रकार का कपड़ा होता है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पेन ग्लास है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। कुछ पेन क्या है, ग्लास है, यानी कि ये जो आरेख है आपका पेन के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका ग्लास के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है आपका पेन के लिए है तो आप लोग यहाँ पर पेन भी लिख लीजिए, और ये जो आरेख है आपका ग्लास के लिए है तो आप लोग यहाँ पर ग्लास भी लिख लीजिए, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है, दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर जो है आपका ग्लास हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है आपका दीवार के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ दीवार पेन है। कुछ दीवार क्या है, पेन है। देखिए दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ दीवार पेन हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ दीवार ग्लास है। देखिए दीवार के लिए आरेख यहाँ पर है, ग्लास के लिए आरेख यहाँ पर है। दीवार के अंदर ही ग्लास दिया गया है, यानी कि कुछ दीवार जो है ग्लास भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका खंड है ये आकृति उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा, और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके आकृति उलटने के बाद अब इस प्रकार से दिखाई देगा।
और ये जो आकृति आपका यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके आकृति उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है विषम संख्या को पहचान करें। यहाँ पर 4 संख्या दिया गया है, 61, 51, 97 और 89। ये चारों संख्या में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 51 जो है ये आपका भाज्य संख्या है, जबकि 61, 97 और 89 ये आपका अभाज्य संख्या होता है। यानी कि सबसे अलग संख्या 51 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।